जग में जो जगदीश तुम आते, समझते कितना कष्ट हम पाते। तेरी ही माया के चाटे खाते, लख 84 में घुमाते। जग में जो जगदीश तुम आते, भवसागर में गोते खाते। जिथ जाते तित ठोकर खाते, दुख देख कर के हमसे कहते। शरण आने से कष्ट है हरते, प्रेमानंद में तुम नित रहते। हमें दिखाते नित ही चिढ़ाते, कहते हो तुम अंश हो मेरे, फिर कहते तुम हो माया के। जग में जो जगदीश तुम आते, समझते कितना कष्ट हम पाते। असहाय निर्बल जीव की पीड़ा पुकारती तुम्हें, अब तो सुन जाते। जो तुम बिना हेतु कृपा हो करते, हूँ झूठी पर मुझको अपनाते। जग में जो जगदीश तुम आते, समझते कितना कष्ट हम पाते। आ या ना आ, अब मर्जी तेरी, फिर ना कहना तुम एक बार तो कहते। सदा से पीड़ा सहते सहते, हम भी कहेंगे हम नहीं हारते। जग में जो जगदीश तुम आते, समझते कितना कष्ट हम पाते। श्री लाडली लाल कुंज में वन दर्शन करते हुए, सखियन मध्य में बैठे हुए वार्तालाप कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर ने कहा, यह हेमंत काली न दर्शन करते हुए लाल, पके हुए डांडिया के फलों को देख वृक्ष पे बैठे शुक सारिका अति प्रसन्न जान पड़ रहे हैं। अरु यह दृश्य देख श्री जी के मन में आह्लाद उल्लास प्रकट हो रहा है। सखियों ने भी श्री जी की मुख की प्रसन्नता को देखते हुए कहा, हे प्रियतम, श्री जी को कुंज विहार के लिए ले चलो। देखो तो उस दिशा में झरने का स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहा है। मोर मोरनियों की ध्वनि, उसमें भी सुगंधित पुष्पों की गुच्छों से भरी ये लताएं झुकी झुकी युगल वर की वाट देख रही हैं। श्री जी ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ प्रियतम, उस झरने की कलरव से मन बरबस ही खींचा जा रहा है। ऐसा लगता है कि ब्रज की वन लताएं मुझे बुला रही है। श्री जी की इच्छा जान प्रियतम श्री जी के संग में कुंज के वन दर्शन को प्रस्थान किया। पीछे सखियां भी चल पड़ी। सुख को विचार से सखियों ने जलपान आदि की व्यवस्था कर ली। श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे प्रिय, शीतकाल में भी इस वन में इन शोक पीक सारिका को प्रेमाग्नि में ताप का अनुभव प्राप्त है रहा है। देखो तो कैसे विचरण कर रहे हैं। ये सभी तुम्हारी चरण रज में
लौटते हैं। इसीलिए प्रेम में सदा इन्हें पोषण आश्रय प्राप्त होता है। इन आंवला के पुष्पों को तो देखो कैसे हर्षित वह रहे हैं, होकर खिल रहे हैं, जैसे तुम इन सखियन मध्य में खिली रहती हो। तब श्री जी ने कहा, नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी भांति नित्य सखान से मंडित प्रतीत हो रहे हैं। अरु देखो तो यह लताएं कैसे लिपटी हुई है। इनकी शाखाएं से मानो तुम्हारा ही स्वभाव प्राप्त कर लिया है। गोपी जन को नित यमुना तट पे घेर खड़े रहते हैं तुम्हारी लंपट मंडली। ओहो, दोनों मध्य मधुर मधुर वार्ता को सुनकर सभी सखियों को उत्कर्ष बढ़ने लगा। तभी वृंदा देवी ने कहा, शीत में युगलवर को उन वृक्ष के नीचे ठाड़े कर दे। उस वृक्ष की घनी छाया में शीतलता नहीं लगेगी। अरु वहाँ से इस झरने की मनोरम झांकी इन दोनों के नैन को शीतलता से तृप्त कर देंगी। सभी सखियन ने उन बहुत वृक्ष की और संकेत करके कहा, हे युगल जू, उस वृक्ष के नीचे उष्णता अधिक है, अतः वहाँ जाए। ठाड़े है इस अद्भुत झरने का दृश्य देखिए। युगलवर गरबैया दिए हुए उस वृक्ष के तले ठाड़े हो गए। ओहो, कितना अद्भुत नजारा है यह। ऊपर से गिरती हुई नीर की बूंदें अंग प्रत्यंग को रोमांचित कर रही है। उस पर भी इस रोमांचित अंग पे इस जल से छींटे उड़ उड़ कर स्पर्श करके मन को आह्लादित कर रही है। ऐसा दृश्य देखकर सभी आह्लादित हो रहे हैं। विशाल वृक्ष के तले शीतलता तो कम हुई, पर नीर के जल से सभी के अंग भीज कर पुनः शीतलता को प्राप्त हो रहे हैं। मौके को देखकर श्याम सुंदर ने अपनी मुरली को धारण किया। ओहो, अद्भुत, कौन वर्णन कर सकता है इस आनंद का। ओहो, मन तो मयूर बन नृत्य कर रहा है। वृंदा देवी ने कहा, हे सुमुखे, इस नाद को सुन करके कुंज की सभी लता पताएं नृत्य कर रही हैं। अरु उनके नृत्य से कुंज की शोभा नवायमान हो रही है। अरु वृक्षलता के पुष्प स्वयं को तुम पे वारने के लिए सज्ज है। हे किशोरी, वृक्ष पर बैठे शुक सारिका भी तुम्हारे मुख की ललिमा पे बलिहार जा रहे हैं। देखो, मोर कैसे पंख को पसार के आनंदित होकर नृत्य कर रहे हैं। अरे, कमल पुष्पों से उड़कर के भ्रमित भौरे भी तुम्हारी अंगगंध को पाकर
नवीन कल्पना का आशा युक्त मन से तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। तुम्हारे युगल अधरन को यह भौरे कहीं विकसित ना कर दे। अरु इन कमल नयन को तो अति ध्यान रखना सखी, कहीं किसी भौरे को भ्रम हो जाए कि सुंदर कमल खिला है। अरु रस विपासु भौरे कहीं इन नयन में ना समा जाए। वृंदा देवी ने दो कर्ण भुवन को श्री श्याम सुंदर को प्रदान करके कहा, हे नटवर नागर, इन आभूषणों को प्रमुख धातु स्वर्णादि मुक्तामणियों से मंडित कर मंजुलाली ने इस वन दर्शन के निमित्त प्रदान किया है। अतः प्रेम से आप इनकी वास्तविक स्थान पे इन्हें प्रदान करें। प्रियतम अपने कर कमलों से कर्णभूषण को लेकर प्यारी जू के कर्ण में धारण कराने लगे। ओहो, प्रकृति मानो आनंद से संगीत बजा रही हो। ओहो, आनंद हो गया। तब श्री कृष्ण प्राणेश्वरी श्री राधा से परिहास करते हुए कहने लगे, हे राधे, तुम्हारे निरुपम गुण के द्वारा प्रसिद्ध लक्ष्मी देवी का अभिमान नष्ट हो जाने पर भी जब वह तुम्हारी अनुगत नहीं रह सकती, अन्य की तो क्या कहे। श्री राधे ने कहा, प्रियतम, वह लक्ष्मी आपकी पत्नी है। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, कारण कि वह लक्ष्मी तुम ही हो। श्री राधे ने कहा, भला गोप स्त्रियां लक्ष्मी कैसे हुई? श्री कृष्ण ने कहा, जब मैं गोप स्त्री का पति होकर भी लक्ष्मीपति हूँ तो आप भी लक्ष्मी हुई ना। श्री राधा ने कहा, प्रियतम, आपकी पत्नी बनने में ही प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी ही अंश, तुम्हारी ही स्वरूपिणी लक्ष्मी, वह लक्ष्मी सच में मेरी पत्नी है। तुम ही तो वह लक्ष्मी हो। तुम सागर तो सभी देवियाँ उसी सागर की बूंद मात्र है। तुम अंशी हो सभी शक्ति स्वरूप की। तुम ही तो मेरी शक्ति हो राधे। तुम ही मेरी हृदय में वास हुई प्रेम दिव्य भाव हो। श्री राधा कहती है, आपकी वंशी ध्वनि से आकर्षित सभी गोपियाँ तो क्या इस वन की वृक्षलता, हिरणी, सारी मोरनी, चकवी आदि भी तो आपकी प्रिया है। एकमात्र परम पुरुष तो ही आप ही हो। यह यमुना भी तो सूर्य कन्या कृष्ण कांति को पाकर तुम्हारी कांता हुई। अरु कृष्णा नाम से सदा विराजमान है। श्याम सुंदर कहते हैं, हे किशोरी, जित भी मेरे लिए प्रेम है, वह प्रेम तो तुम्हारा ही तो स्वरूप है। अतः तुम ही हो मेरी प्रिया। इस सुंदर वार्ता को सुनते हुए विभोर होकर सभी सखियां
भाव में बह गई। तभी मंजू लाली को स्मरण हो आया कि श्री जी को ठंडी लग रही होगी, पर युगलवर की मधुर वार्ता ने विघ्न ना हो। गुरु सखी को देखकर पूछा, अब क्या करें? गुरु सखी ने पुनः युक्ति सुझाई। मोर के पंखों में बहुत गर्मी होती है, अतः हम सभी मोर मोरनी को स्वरूप धारण करके अपने पंखों से सभी सखियन को और युगलवर को घेर कर खड़े हो जाएंगी। गुरु सखी की आज्ञा को पाकर सभी मंजरिन ने ऐसा ही किया और ऐसी ही नित्य लीलाओं गुरु सखी की अनुकंपा से सेवा करते करते वन दर्शन लीला संपन्न हुई। अलवेली सरकार की जय, लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे।